नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। खबर राजस्थान से, जहां रेशम सिंह मनुका, रामेश्वर वर्मा, सुभाष गोदारा, मकासर, बलविंदर सिंह गुरुसर व रविंद्र सिंह ज्वाला, इन्होंने अपनी अपनी बात रखी और राजस्थान की भाजपा सरकार को नाकाम सरकार बताया और आगे चेतावनी दी कि अगर एमएसपी लागू नहीं की तो यह हमारा दूसरा कदम नहीं और तीसरा चौथा कदम उठाएंगे, जिससे कि हमारा आंदोलन उग्र रूप लेगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी, ना कि किसानों की। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार किसानों की मांग कब तक पूरी करती है। बता दें कि 2021 में भी किसानों ने उग्र आंदोलन किया था और लाठीचार्ज हुआ था। बाद में सरकार ने सरकारी खरीद शुरू कर दी थी। संयुक्त मोर्चा के अवाम पर ये चक्का जाम किया गया है। लगभग हम 2-2.5 घंटे करीब इसको चक्का जाम करेंगे। सरकार को चेतावनी के तौर पर हमने कहा है, हमने ये पहला हथियार चलाया आज, क्योंकि हम लोगों को परेशान नहीं करना चाहते थे। सालासर की लोग यात्री जा रहे हैं और जा रहे हैं, हमारे परेशान करने की कहीं इच्छा नहीं थी जनता को, लेकिन सरकार की हठकर्मिता के और सरकार के जो नुमाइंदे हमारी वार्ता कराने के बाद जयपुर के अंदर हमारी चीफ सेक्रेटरी से बात कराई गई, उसके बाद भी हमारी बात नहीं सुनी गई और उन्होंने बार बार कहा कि हम दिल्ली जाके बात करेंगे। ये मेरे तो समझ में नहीं आ रही, दिल्ली से क्या रह गया? दिल्ली से सरकार बनती है, पर्ची आती है, दिल्ली से आती है, अधिकारी का ट्रांसफर होता है, दिल्ली से आता है। तो ये मुख्यमंत्री नुमाइंदा कहे के लिए चुना है आपने भजनलाल को? भजनलाल तो एक असल में माटी का पुतला है साहब, वो ना सुनाई कर रहा, ना उसको पता बीएमएसपी है भी क्या उसको पता नहीं है, ना उसको पता कब खरीद होती है। उन लोगों को इस बात का पता नहीं फसलें कौन कौन सी कुछ रूप में पैदा होती है। वो तो हमारा एक कहना है कि आज हमने ये पहला कदम उठाया है, हम नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब भी जो हमारे जो आंदोलन हो गए वो उग्र आंदोलन हो गए। तमाम जिम्मेदारियां सरकार की होगी, क्योंकि एमएसपी बाजार के अंदर मूंग आ गए। अब की बार आप मूंग की फसल देखो ना, आपका मन भर जाए। मूंग देखने के बाद इतने अच्छे लगते हैं कि मूंग की खेती बड़ी जबरदस्त हुई है, लेकिन कम से कम 3,000 रुपए नीचे जा रहे हैं। मूंग खरीद हो रही है व्यापारियों के, वो जब गोदामों में चली जाएगी उसके बाद सरकारी खरीद करेंगे, क्या फायदा हुआ किसान को? मूंग का रेट 8700 रुपए के करीब है सरकारी रेट, लेकिन 6,000 से ऊपर नहीं निकला। मैं भी धान मंडी से आया हूँ, धान मंडी मेरे मित्र की कोई आर्थ की दुकान है, उसमें बैठा था, 6,000 से ऊपर बोली नहीं आ रही मूंग की। आप घाटा किसान को 3,000 का 1 क्विंटल में लगा, अगर 10 क्विंटल हुआ तो उस आदमी का कितना बड़ा नुकसान हो गया फसल में। ये तो बचता है सब, ये जब बचत नहीं होगी सरकार की। एमएसपी के रेट सुन के सरकार खुश, लोग खुश थे ये अरब की बार एमएसपी के रेट नहीं मिलेंगे, एमएसपी नहीं मिली। अब ये कह रहे 1 नवंबर से शुरू करेंगे। 1 नवंबर में क्या करोगे आप? इतने में नरमाज किसान कहाँ रखेगा? जिसके एक मकान है वो मूंग रखेगा कि ग्वार रखेगा कि बाजरा रखेगा कि कपास रखेगा? ये समझ में एक कमरे में सारी चीजें आ नहीं सकती। इसलिए किसान मजबूर होकर बाजार मंडी में ला रहा है और वो मजबूरी में बेच रहा है। मेरे तो आपके माध्यम से आपका मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी बात किसानों की बात आप पहुंचा रहे हैं। मैं आपको तहे दिल से अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से सुरेंद्र शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने हमारी बात बहुत जगह पहुंचाई है। तब तक हमारी बातें गई है, तब शासन ने हमारे साथ वार्ता करने की कोशिश की है। आप भी वार्ता कह रहे हैं, लेकिन वार्ता में मेरे ख्याल में कोई बात निकलने वाली है नहीं। इसके बाद अभी कमेटी बैठेगी, उस कमेटी का मेंबर मैं भी हूँ, बैठ के हम तय करेंगे आगे की रणनीति क्या होगी। कल बातचीत हुई थी, वो कह रहे थे कि अगर कल जो हमारा आर पार की लड़ाई होगी, चक्का जाम है, ये अनिश्चितकालीन के लिए होगा। बिल्कुल हो सकता है। अभी जैसे अनिश्चित खान का है तो एसडीएम हनुमानगढ़ आए हैं कि कलेक्टर साहब आपसे वार्ता करना चाहते हैं, ऊपर कोई जयपुर की वार्ता हुई है उसमें हम देख लेंगे। अनिश्चित रहेगा तो और कर देंगे, क्या दिक्कत है? अपने हाथ में ये तो हम फिर भी ये चाहते हैं कि हम 2.5-3 घंटे करेंगे। अगर वार्ता होती है बढ़िया, किसानों के पक्ष की वार्ता होती है, तो हमें परेशान करने से कोई फायदा नहीं है। जनता हमारी है, हमारे लोग हैं, हम लोगों को परेशान कतई नहीं करना चाहते। उन लोगों से भी मैं अपील करूंगा, कृपया हमें माफ करें, ये मजबूरी है। आपकी भी फसल जाएगी, जो लोग इसमें नहीं आए उनकी भी फसल जाएगी, औने पौने भाव जाएगी तो दिक्कत होगी साहब, यही है। एक आदमी को शहीद करके। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता लखविंदर की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।